हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो सोने का बेस्ट पोस्चर, जो जब हम हार थकने के बाद बेड पर सोने के लिए जाते हैं उसकी बेस्ट पोजीशन कौन सी है कि जिससे हम रोगों से बचे रह सकें और उसका कारण क्या है। पोजीशन में हमको नहीं सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन से हमको सोना चाहिए, तो आज की वीडियो सारा कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सोने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी गर्दन है, ये जो पोस्चर हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, ना तो ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, बिल्कुल सब चीज के इक्वल होना चाहिए। गर्दन हमारी ज्यादा टेढ़ी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज का फोकस रखना है हमको एक अच्छी नींद के लिए। दूसरी दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे पर्सन उल्टा होकर लेटते हैं। तो दोस्तों, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, जब हम सारा काम हार थक के जाके बेड पर लेटते हैं तो काफी सारी मेमोरीज को ना रिमाइंड करते हैं कि कौन सी हमारे काम की मेमोरी है और कौन सा हमारा काम की मेमोरी नहीं है। जो हमारे काम की बातें होती हैं उनको हम अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं कि हमको फला डे में जाके उस दिन जाके हमको ये काम करना है और मॉर्निंग में जाके हमको ये काम करना है। तो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए माइंड को ना प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। दोस्तों, जब हम उल्टा होकर लेटते हैं तो जैसे चेस्ट के बल लेटते हैं तो जो हमारा फेफड़ा है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो इस पोजीशन में जाके उनको प्रॉपर इतना स्पेस नहीं मिल पाता, वो ढंग से सिकुड़ सके और फैल सके। तो उस कंडीशन में फेफड़ों को ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती है जितना उनको रिक्वायरमेंट होती है। सेम दोस्तों कंडीशन आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में। जब हम खाना खा पी के थोड़ा बहुत टहलने के बाद लेटते हैं तो खाने को पचाने के लिए पाचन तंत्र को मशक्कत करनी पड़ती है। इस पे भी जब हम उल्टे होकर लेटते हैं तो प्रेशर आता है। जब दोस्तों पेट के बल लेटते हैं हम तो स्टमक पे भी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से खाना हमारा ढंग से नहीं पच पाता है। तो ये एक बैड पोजीशन है। बहुत से पर्सन को इस पोजीशन में लेटने की आदत होती है। दोस्तों, आपको स्वस्थ रहना है तो इस पोजीशन में लेटने को अवॉइड करिए, क्योंकि ये केवल आपकी बॉडी में रोगों को बढ़ाएगी। लाइक आपकी एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, इस तरह की बीमारी को बढ़ावा देगी। क्योंकि दोस्तों, जब माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब लंग्स हमारे ढंग से फैलेंगे नहीं, सिकुड़ेंगे नहीं, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और दिमाग हमारा अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। इस पोजीशन ये दोस्तों केवल हमारी बॉडी में रोगों को ही जन्म देगी, इसके अलावा और कुछ नहीं देगी। तो इस पोजीशन में आपको कोशिश ये करिए ना लेटें। अब दोस्तों, दूसरी जो पोजीशन आती है स्ट्रेट, ऐसे करके लेटते हैं बहुत से पर्सन। तो ये पोजीशन भी क्या है कि समटाइम आपको रिलीफ दे सकती है, अच्छी पोजीशन है सोने की, पर लॉन्ग टर्म में ये आपको बॉडी को आपको रिलैक्स नहीं देगी। क्योंकि एज पर ग्रेविटी के हिसाब से जो ग्रेविटी होती है उसके अकॉर्डिंग बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है। जब हम सीधे ऐसे करके लेटते हैं तो उस प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी को जो टोटल रिलैक्स मिलना चाहिए उस टाइप से रिलैक्स नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी को शिथिल होना चाहिए, जितना परफॉर्म उसका करना चाहिए, जितना उसको हील होना चाहिए, उतना बॉडी हील अप नहीं हो पाती। क्योंकि दोस्तों ये फैक्ट बात है, जब हार थक के पूरे दिन भर की थकान के बाद जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो बॉडी हमारे सारे डैमेज टिश्यूज को द्वारा से रिजुविनेट करती है, रिफ्रेश करती है, उनको तरोताजा करती है। तो अगर हमको ऑक्सीजन अच्छी लेवल पे नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी हमारे टिश्यूज को रिजुविनेट नहीं कर पाएगी, उन्हें डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगी ढंग से। सेम दोस्तों ऐसे ही जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, इनके लिए ये पोजीशन बहुत ही बेकार है, क्योंकि इस पोजीशन में उनकी पूरे बॉडी के हर पार्ट्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में उनको इस पोजीशन में लेटने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं। उनको हमेशा बाई करवट लेटकर सोने की सलाह देते हैं डॉक्टर। अब दोस्तों, तीसरी जो पोजीशन है आपकी दाई तरफ करवट लेकर लेटना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पर्सन होते हैं दाई तरफ करवट लेकर लेटते हैं, जो हमारा सीधा हाथ होता है, इसकी तरफ करवट लेके ऐसे लेट जाते हैं, तो वो भी पोजीशन गलत है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा आमाशय होता है, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की पोजीशन हमारी इस कंडीशन में होती है। तो हम कुछ भी खाते पीते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, और जब हम दाई करवट लेके लेटते हैं तो स्टमक हमारा बिल्कुल उल्टा हो जाता है, और जो खाना पीना हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में नीचे की तली में होना चाहिए, वो उल्टा हो जाता है और रॉन्ग साइड में आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो ईसोफेगस जो ट्यूब होती है उससे खाना बैक मारने लग जाता है, जिससे कई पर्सन कहते हैं मेरे छाती में जलन हो रही है, मेरे एसिड हो रहा है, मेरा उल्टी करने का मन हो रहा है।
तो धीरे धीरे करके जो ईसोफेगस ट्यूब है वो भी कमजोर पड़ती जाती है अगर आप रेगुलर इस पोजीशन में लेटते हैं तो दोस्तों जो दाएं करवट होकर लेटते हैं उस पोजीशन में भी नहीं सोना चाहिए, उस पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो हमारा आमाशय है, जो हमारा स्टमक है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब दोस्तों जो सबसे बेस्ट पोजीशन है सोने की वो है आपकी बाई करवट लेटना। जी हाँ दोस्तों, इसका साइंटिफिक कारण ये है जो हमारा आमाशय है उसकी इस तरह से कंडीशन है, अगर हम बाई करवट लेके लेटते हैं, जो हमारा उल्टा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है, उस साइड में करके लेटते हैं तो जो आमाशय हमारा शेप की इस शेप में आ जाता है, जिससे खाना उसकी तली में होता है और ईसोफेगस ट्यूब भी उससे काफी दूर होती है और वो बैक नहीं मारता। हम जैसे अपच हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, आपकी गैस हो गया, आपका एसिड हो गया, इन सारी चीजों से बच सकते हैं और हम रोगों से बचे रह सकते हैं। तो इस पोजीशन में जब आमाशय में खाना रखा रहता है ढंग से, वो अपना पचता है। जब आमाशय में खाना जाने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, वो अपना काम स्टार्ट कर दे खाने को पचाने का। तो दोस्तों सबसे बेस्ट पोजीशन है सोने की वो है आपका बाई करवट लेटना। जो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो हमारा आमाशय होता है, जो हमारा स्टमक होता है, इस शेप में होता है, जिससे उसमें खाना जो भी होता है अच्छी कंडीशन में बना रहता है और आराम से पच जाता है और हम गैस, अपच, कॉन्स्टिपेशन, एसिड इस तरह की बीमारी से बचे रह सकते हैं। मेन चीज है हमारा पेट सही है तो हम बहुत सारी बीमारी से ऐसे ही बच जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सोने के जो पोजीशन है, आपको जैसे उल्टा होके लेटते हैं तो उसे भी अवॉइड करिए, दाईं साइड में करवट लेके लेटते हैं उसे भी अवॉइड करिए, स्ट्रेट लेटते हैं तो थोड़े बहुत टाइम के लिए चल जाएगा, पर इसे भी कोशिश करिए अवॉइड करने की। सबसे जो बेस्ट पोजीशन है सोने की वो है हमारी बाई करवट लेके लेटना, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड के साथ करवट लेके लेटिए आप बहुत सारे रोगों से बचे रह सकते हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। अब बात आती है कि सोने के लिए तकिया हो गया या फिर बिस्तर हो गया, किस टाइप का यूज करना चाहिए। कोशिश ये करिए जितना सॉफ्ट हो सके। जब दोस्तों सोने के लिए जा रहे हैं तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो हमारा ये पोर्शन है गर्दन वाला, ये हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए सोते टाइम पे। चाहे तो आप तकिया उस टाइप का यूज करिए या कोई भी चीज यूज करिए कि ये कंडीशन गर्दन की ऐसी नहीं होनी चाहिए, लाइक आपकी इधर हो गया, आपकी इधर हो गई, आपकी बैक एंड पे हो गई, आपकी फ्रंट पे हो गई, तो इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट आपकी होनी चाहिए और कोशिश ये करिए सॉफ्ट तकिया यूज करने की, क्योंकि गर्दन और ये अपना रीढ़ की हड्डी का पोर्शन जितना स्ट्रेट रहेगा उतना आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।